Students of class 7th, I am your social science teacher Deepika. We are learning this chapter, Our Changing Earth, and I already teach you first part of this chapter. Now I will teach you next point of this chapter, and I want to give a summary to you of this chapter, that what are the points. Lithospheric plates, you can see here, this point is here in this book, lithospheric plates. Okay, and endogenic forces, exogenic forces, who are the cause of earth movement, and endogenic forces का अंदर सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं. तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. सडन फोर्सेस अर्थ मूवमेंट में एंडोजेनिक से सडन, सडन से अर्थक्वेक और अर्थक्वेक से वोल्केनो. तो टुडे आई विल टीच यू दीज पॉइंट्स. टुडे इज 22 April, अर्थ डे, and we are learning this chapter, Our Changing Earth. Okay, what a correlation. Endogenic forces. What are the type of endogenic forces? Sudden forces. And sudden forces में second is diastrophic forces. Then we are leave that point, diastrophic forces, and I will teach you sudden forces. Okay, sudden forces में 3 point है. There are 3 points in this major point, and they are earthquake, volcano, and landslides. In your course there are 2 points only, earthquake and volcano. Then I will teach you volcano firstly. Endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other time produce slow movement. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. Volcano is a vent, yani opening in the earth's crust, though which molten material erupts suddenly. You can see in this pic, this is molten magma. Okay, this is molten magma in the earth's inside. Okay, earth inside, अर्थ के अंदर ये मोल्टन मैग्मा है. दिस इज क्रस्ट. ओके, मोल्टन मैग्मा क्रस्ट के नीचे होता है. ठीक है, जो क्रस्ट लेयर है उससे नीचे मोल्टन मैग्मा होता है. ये अर्थ क्रस्ट है और ये है वेंट. वेंट क्या है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ से अर्थ क्रस्ट क्या है, वीक है, और उसे मोल्टन मैग्मा के प्रेशर ने, जो अंदर से प्रेशर है, उसने उसे ब्रेक करके बाहर निकलना शुरू किया. मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था कि किस तरह से वोल्केनो इरप्शन होता है और किस तरीके से वोल्केनो हिल्स या माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यू कैन सी दिस पिक ऑल्सो. इन दिस पिक देयर आर सम मोर पॉइंट्स, बट आई एम seeing this pic for more clearance. You can see here, ये क्रस्ट के नीचे मोल्टन मैग्मा. ठीक है, यहाँ पर ये इरप्शन हो रहा है, आप यहाँ समझ सकते हैं. और इसमें इस बाकी टाइप के वोल्केनिक माउंटेन्स को भी दिखाया है. और ये जब इरप्शन होता है तो वहाँ मैग्मा यहाँ जा रहा है. देखो, ये यहाँ पे इसके यहाँ आ रहा है, और ये ऊपर क्या निकल रहा है? ये गैसेस हैं. ये गैसेस हैं जो अंदर से, अर्थ के इनसाइड से ही बाहर आ रही हैं. इसके अलावा एक पिक और देखो, ये भी एक वोल्केनिक इरप्शन ही है, और इसमें मोल्टन मैग्मा बहुत कम है, जबकि वो हमें दिख नहीं रहा है. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ डस्ट और आपका धुआं, स्मोक और वाटर वेपर और अदर टाइप की गैसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, सपोज दिस इज क्रस्ट. इसके नीचे यहाँ पर एक लेयर है जहाँ पर मोल्टन मैग्मा है, और ये मोल्टन मैग्मा किसके? क्रस्ट के नीचे है.
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी परत होगी फिर? सेकंड। कौन सी थी? मेंटल। सो मेंटल के अपर और क्रस्ट के नीचे, ये यहाँ पर ये मेंटल नीचे है, ठीक है। सो जो इंडोजेनिक फोर्स है वो फोर्स करता है, इंडोजेनिक फोर्स बाहर की साइड इरप्शन के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि हाई हीट और हाई प्रेशर होने पर, ठीक है, हाई हीट होने पर हाई प्रेशर बनता है। जैसे आप कुकर में देखते हैं, अगर आप कुकर में पानी डाल के रख दें और हीट ना दें तो वो कभी वेसल नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे हीट देंगे तो वो वेसल देता है, क्योंकि उसके अंदर बाद में प्रेशर क्रिएट होता है जो वेसल को ऊपर उठा देता है, ठीक है। तो इसी तरह से अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर में होता है अर्थ के, तो अर्थ के अंदर ऐसा होता है। तो ये यहाँ का हाई हीट है, अंदर से अर्थ क्या है? मोल्टन है, ठीक है। अंदर से अर्थ क्या है? पिघली हुई है, मोल्टन है। और क्यों पिघली हुई? क्योंकि यहाँ पर हाई हीट है। तो हाई हीट होने की वजह से ये इसे प्रेशर करेगा, यहाँ पर क्रस्ट का कोई पार्ट जो भी थोड़ा कमजोर है, वीक है, उसे ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके ये मैग्मा बाहर की तरफ इरप्शन करेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन फिर यहाँ पे जब इरप्शन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ? मोल्टन मैग्मा बाहर आया, जिसे बाहर आने पर हमने क्या कहा है? लावा। ये यहाँ पर बिखर गया, फिर इरप्शन रुक गया। रुकने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ पर एज ए मटेरियल यहाँ पर ये जम गया। फिर कुछ समय बाद फिर से प्रेशर आता है, जैसे सीटी थोड़ी देर बाद आती है, फिर से ये इसी तरीके से आया और ये इस तरीके से बिखर गया। फिर कुछ समय रुकेगा, ये इतने ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर इसी तरह से क्या हो जाएगा? जम जाएगा यहीं पर। फिर थोड़ी देर बाद प्रेशर आएगा, जैसे सीटी थोड़ी देर बाद ऊपर आती है, फिर से ये इरप्शन होगा, और इस तरह से प्रोसेस चलते चलते क्या होगा? ये एक क्या हो जाएगा? हिल का या माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिक माउंटेन। ये मैंने आपको 6th क्लास में आपके पढ़ाया था। बट इन दिस चैप्टर व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ दिस वोल्केनिक माउंटेन टू द आवर चेंजिंग अर्थ? बिकॉज जब इरप्शन होता है बेटा और क्रस्ट को ब्रेक करके मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, तो उससे क्या होता है? एक जबरदस्त फोर्स जो अर्थ के क्रस्ट को लगता है, वो उससे क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन भी एक अर्थक्वेक का क्या है? रीजन है। और आप देखते होंगे कि ये वहाँ पर हिल स्टेशंस भी डेवलप कर देता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, एंडो एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, आप इसे समझेंगे। ये एक्टिविटी आप मम्मी के साथ करके देखेंगे। अब ये आता है अर्थक्वेक के लिए, दिस इज ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। सो ये क्या है? ये आपको एक मैपिंग मैंने दिखाई थी पिछली वीडियो में भी। तो जहाँ पर ये प्लेट्स का मैपिंग बनाया है, जो इसे क्रस्ट को क्रस्ट जहाँ जहाँ से क्या है? बटा हुआ है, ठीक है, ब्रोकन है। तो ये एरिया जो होता है बेटा, जहाँ पे ये है, यहाँ पर मोल्टन मैग्मा के बाहर आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मोल्टन मैग्मा यहाँ पे कम प्रेशर से भी काम कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। और तीसरी बात कि ये क्रस्ट जैसे आप देख रहे हैं कि ये इस साइड में फोर्स कर रहा है, ये इस साइड में फोर्स कर रहा है, लेकिन कुछ फोर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, एज लाइक हेयर इन इंडिया, ये इस साइड में फोर्स कर रहा है और ये अपनी जगह पे है। तो इस ऐसी जगहों पर क्या होता है? अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अर्थक्वेक आते हैं, ये अर्थक्वेक जोन होते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decrease away from the center.
दिस इज योर पिक. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज क्रस्ट ऑफ दिस अर्थ. और यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हुआ था प्लेट्स में, और उसने प्लेट्स ने आपस में पुश किया. ठीक है, पुश करने पर यहाँ क्या आया, अर्थक्वेक आया. बिल्कुल इस पॉइंट से शुरू हुआ. तो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा यहाँ, ठीक है, जो इसके सबसे पास में होगा, आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से थोड़ा दूर हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा और दूर हो जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा, आप स्केल से भी बनाते हैं ना, स्क्वायर वाले से, तो उसमें जितनी लंबी दूरी होती जा रही है ये, इतना इसका क्या होगा, असर कम हो जाएगा, डिस्ट्रॉय करने की पावर कम हो जाएगी. और जहाँ यहाँ पे देखो ये कितना दूर हो गया ये वाला, और ये कितना पास है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है, और ये यहाँ से ही बेटा, इस पॉइंट से जहाँ अर्थक्वेक शुरू होता है वो एपी सेंटर से ही शुरू होता है. ये चाहे कितनी दूर भी जाए, ये इस तरह से जाता है. ठीक है, इसका फोर्स तो इसी तरह से काम करेगा. तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे है, एपी सेंटर इसे बोला जाता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है. अब एक अर्थक्वेक के अंदर 3 तरह की वेव्स डेवलप होती हैं. अर्थक्वेक में 3 तरह की वेव्स डेवलप होती हैं. पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, और एल फॉर लव वेव्स. लव वाज ए साइंटिस्ट, हिज नेम वाज लव. ओके, सो पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी, एंड एल क्या है, लव वेव्स. तो ये आपको क्या करने हैं, कहाँ ट्राई करने हैं, यू कैन सी हियर, ट्राई फाइंड आउट द ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम द encyclopedia. You can see this point in Google also. And this point you will do yourself. Do you know point? You will read this and you will search this and try to understand what is the seismograph and what is the